नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं और कराची से एक 13 साल की बच्ची आरजू राजा उसका नाम है, उसको किडनैप किया गया। उसके बाद जबरदस्ती उसको जो है वो क्रिश्चियन लड़की है और उसको जबरदस्ती में जिसे कहते हैं कि उसका रिलीजन चेंज करवाया गया और उसके बाद उसको एक तकरीबन 44 इयर्स का आदमी है जिसके साथ उसकी शादी की गई। अब ये चीजें जो है वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सिंध में ये बहुत कुछ होता चला आ रहा है और बहुत दिनों से हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा केसेस जो थे वो सिंध से निकलते थे, जो कि हिंदू बच्चियों के थे, जिनमें उनको तकरीबन साल में 1000 बच्चियां ऐसी होती थी हिंदू, जिनको जबरदस्ती अगवा किया जाता था। फिर उसके बाद किसी भी आदमी के साथ उनको रिलीजन चेंज करवा के और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। उसके उनके माँ बाप रोते रहे, वो लड़की मना करती रहे, कुछ भी हो, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। और मियां मिट्टू नाम का एक आदमी और उसी तरह के और लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते थे और इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये चीज अभी भी वहां पर चल रही है। लेकिन अभी हमने देखा कि एक बच्ची जो क्रिश्चियन बच्ची कराची से आरजू राजा नाम की, उसको उठा के ले जाया गया और वो तकरीबन 13 साल की वो बच्ची है। उसके माँ बाप जो है उन्होंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट और सब कुछ जमा करवा दिया है कि वो 13 साल की है, लेकिन एक फेक डॉक्यूमेंट उन लोगों ने भी बनवाए हैं जिन्होंने अगवा किया है और जिन्होंने किडनैप करके उसको ले गए हैं और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी गई है। उन लोगों ने जो है वो फेक किस्म का एफिडेविट दाखिल किया है अदालत में, जिसमें उसकी उम्र ज्यादा बताई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त उस बच्ची के जो माँ बाप थे उनको अदालत के अंदर नहीं आने दिया गया और वो बाहर ही खड़े रहे। और जिस खबीस आदमी ने उस बच्ची को अगवा किया है और उसके साथ जबरदस्ती शादी की है और जबरदस्ती उसको जिसे कहते हैं कि बाय फोर्स उसका रिलीजन चेंज करवाया गया है, वो आदमी जो है उसके भाई पुलिस में है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारा गेम क्या चल रहा है। इसमें जो वहां की कोर्ट है वो, इसके अलावा पुलिस और मुल्ला, ये सब आपस में मिले हुए हैं और ये इस तरह से लोगों को तंग कर रहे हैं, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और उसके बाद उनको जो है जबरदस्ती किसी के भी साथ उनकी शादी करा दी जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना एक जिसे कहते हैं कि चलो जी कोई हम फर्ज पूरा करने के लिए उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट कर दी और कह दिया कि जी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन तो पहले भी बहुत होती रही है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन तो हिंदू बच्चियों के लिए भी होती रही है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सके, ना उनको रोक सके हैं और ना ही उन बच्चियों को बचा सके हैं। पाकिस्तान में ये इस तरह का जो क्राइम है वो मुसलसल हो रहा है, लेकिन ये जो रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं, उनके कानों पे जूं तक नहीं देखती, वो बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे, ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने मुल्ला ब्रिगेड है, इन सबको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम आबादी रहती है, जो थोड़ी बहुत बच गई है, जो आप लोगों की हरकतों की वजह से आधे से ज्यादा तो चले गए हैं। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं किसी और कंट्री में जा जाके बस गए, क्योंकि अहमदीज को आपने तंग कर रखा है और उसके बाद हिंदुओं को आपने तंग किया हुआ है, सिखों को आपने तंग किया हुआ है, क्रिश्चियंस को आप इस तरह तंग कर रहे हैं। और हालत तो ये कर रखी है कि वो बेचारे अपनी जैसे कहते हैं हिमायत के लिए या अपनी मदद के लिए या अपनी तकलीफ बताने के लिए बात तक नहीं कर सकते। उनका ये हाल किया हुआ है। क्या करेंगे आप सबको मुसलमान बना के? पहले ही इतने मुसलमान दुनिया में है, कौन सा तीर मार लिया आप लोगों ने? सिवाय फतवे जारी करने के क्या बनाया है इस मुसलमानों ने? और अगर पहले कोई थे, बहुत से दोस्त मेरे अभी शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं जी हमारे तो मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट और साइंटिस्ट और पता नहीं क्या क्या मुसलमान रहे हैं, तो बस ठीक है ना, काफी नहीं है क्या उतने? आपको और क्या करना है? ये क्या तरीका है? आप पकड़ पकड़ के सबको मुसलमान बनाएंगे, चाहे कोई चाहे या ना चाहे? कोई भी रिलीजन दुनिया का, चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसमें अगर कोई उसमें कन्वर्ट होना चाहता है
या उसको फॉलो करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। वो तो जरूरत क्या है, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन रहे, जो हिंदू है वो हिंदू रहे, और जो जो जिस मजहब का, चाहे सिख हो या पारसी हो, को अपने ही मजहब में रहकर और अच्छे काम करने चाहिए, इसलिए कि उनके अच्छे काम ही काफी हैं उनको अच्छा इंसान साबित करने के लिए। मुसलमान होकर और उस इस्लाम कबूल करके वो कोई खिदमत नहीं कर रहे। मैं तो सबसे कहूंगी, किसी को किसी और मजहब के, किसी को किसी दूसरे मजहब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ना आप लोगों को चाहिए कि आप जा जाके मुसलमान हो, और ना ही मुसलमानों को चाहिए कि आप जाके कोई और मजहब इख्तियार करें। आप जिस मजहब में पैदा हुए हैं, जिस मजहब में आपके माँ बाप हैं, आप उसी में रहिए और सिर्फ काम अपने अच्छे कीजिए, ताकि आपके माँ बाप का नाम रोशन हो और कल को आपने सर उठा के चल सके। इधर से उधर करना मुझे तो बिल्कुल गलत लगता है, और ना ही ये समझ में आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान अब तक माइनॉरिटीज के लिए जहन्नुम बन चुका है। ना इसके ऊपर कोई काम करने को तैयार है, और ना ही इस मसले को कोई हल करने को तैयार है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सिंध की हो, चाहे केपीके की हो, पंजाब की हो, पाकिस्तान के किसी इलाके की भी गवर्नमेंट जो है, वो इस काम के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है, और कहीं से भी कोई कोशिश नहीं हो रही कि जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटी हमें दिखाने को रह गई है, जिसके लिए हमने अपने फ्लैग के अंदर व्हाइट पोर्शन रखा है, उसको हम बचा सके। मगर ये चाह रहे हैं कि पूरा परचम ग्रीन हो जाए, इनकी ये कोशिश है। और ये इनकी एक इंतहाई अहमकाना और जाहिलाना कोशिश है। और इन मुल्लाओं को तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। ये सारे के सारे जो बड़ा जन्नत के दावेदार बने हुए हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि यही जन्नत में जाएंगे और कोई बाकी किसी को जाने का तैयार नहीं है, इनको तो डूब मरना चाहिए सारे मुल्लाओं को। चुल्लू भर पानी ले और कहीं जाके मर जाए, सबके सब जहर फैलाया हुआ है, सारे मुल्क को तबाह करके रख दिया है। ये जियाउल हक था जिसकी गवर्नमेंट में सबसे पहले इस तरह की चीजें शुरू हुई, और इंतहा पसंदी और इस तरह से गैर मुस्लिमों को जो है नफरत की नजर से देखने का रिवाज चला। उससे पहले भुट्टो ने अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दिया। भाई तुम होते कौन? अपनी सीट बचाने के लिए किसी को भी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि जी कुर्सी तो फिर भी नहीं बची भुट्टो साहब की, फांसी लग गए ना, किसने बचा लिया उनको। तो सबको सबसे पहले इंसान समझे, सारे को मुसलमान, ये मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, उसको मुसलमान बनाना है, उसको मुसलमान बनाना है, बस यही करते रहते हैं चहलों वाले काम। और कुछ नहीं आता कि कोई पढ़ाई लिखाई में आगे जाए, कोई मिसालें दे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने किसी फील्ड में काम किया था। एक हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम को क्या नाम बताने के सिवा कोई दूसरा हमारे पास नहीं है जिसको हम आगे करके बता सके जी ये नोबेल प्राइज लेकर आए हैं। नहीं, मगर उनकी भी जो है पोर्ट्रेट के ऊपर काला रंग फेंक दिया जाएगा, उनको भी बुरा भला कहा जाएगा, उनकी जो कब्र है उसके कब्र में भी यही अपनी मर्जी से कुछ लिखने देंगे वरना नहीं लिखने देंगे। ये तो इनके जाहिलों की हालत है। हाथ में जरूर तस्बीह लेके घूमते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों तस्बीह लेके हाथ में घूमा जाता है। भाई घर में बैठो और पढ़ो। और अगर किसी इस वजह से चला रहे हो कि हार्ट पेशेंट हो, डॉक्टर ने कहा है कि हाथ से काम करते रहो ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर दिखावे के लिए ये तस्बीह घुमा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिखावे के लिए आपको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। आप वो काम करें जिससे दुनिया देख सके, दुनिया को पता चले कि आप माइनॉरिटीज का कितना ख्याल रखते हैं, आप नॉन मुस्लिम्स का क्या ख्याल रखते हैं। और ये बच्ची आरजू जो है, इसको बिल्कुल इसके माँ बाप के पास वापस भेजना चाहिए। और बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी भी क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, सिख को कोई जरूरत नहीं है कि वो कलमा पढ़े और वो मुसलमान हो। आप जिस मजहब में पैदा हुए हैं आप उसी मजहब में रहें, यही आपके लिए बेहतर है और यही सबके लिए बेहतर है। जो जबरदस्ती कलमे पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, उनके ऊपर लानत है। मैं उनके ऊपर लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती लोगों से कलमे पढ़वा के मुसलमान करते हैं। अजीब किस्म का तरीका बना के रखा है, सिलसिला खत्म होने में ही नहीं आ रहा। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, हर दूसरे दिन इसी किस्म की खबरें आती है, इसी किस्म की बात होती है। और हम, हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड चल जाते हैं, जस्टिस फॉर आरजू राजा, जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर ये। बस कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद कहानी खत्म। फिर कोई नई बच्ची उठा लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन शर्म गैरत तो हम पाकिस्तानियों में रही नहीं है। हमसे ज्यादा शर्म तो शायद किसी
दूसरे मुल्क के लोगों में आ जाती होगी, जो हमारे करतूत वहां पे बताते हैं अपने टीवी पे बैठ के, वो लोग शर्मिंदा हो जाते हैं बताते हुए, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। हम जा जाके जो है वो और उल्टा उनको कह रहे थे, नहीं जी ओ पसंद आ गया होगा, इस्लाम पसंद आ गया होगा, वो आदमी से प्यार हो गया होगा, वो पसंद आ गया होगा। अरे 13 साल की बच्ची को कोई प्यार होता है क्या? दिमाग तो नहीं खराब है? 13 साल की बच्ची जो स्कूल में पढ़ रही होती है। अब तो आप लोगों के जो दिमाग जो है ना पाकिस्तानियों के, वो बिल्कुल जो है ना खत्म हो चुके हैं। जंग लगना तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है खत्म हो गया। जैसे खोपड़ियां सबकी खाली है, अगर चेक किया जाए ना तो सर के अंदर कुछ मिलेगा ही ना। ना यहाँ के पार्लियामेंटेरियन के सर के अंदर कुछ मिलेगा, ना यहाँ के मुल्लाओं के दिमाग दिमाग मौजूद होंगे सर में, और ना ही कोई और सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो बनते हैं उनके अंदर। दो चार पढ़े लिखे लोग हमारे पास रह गए, ना जाने कब वो भी ये कंट्री छोड़ के भागे और कहीं यूरोप अमेरिका या लंदन में जाके बसे और अपनी जान बचाए। इसलिए यहाँ पे सच बोलना तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप सच बोलेंगे और आप सही बात बताएंगे कि भाई ये ना करो, इंसान के बच्चे बनाओ, ये क्या तुम लोगों ने हरकतें शुरू की हुई है, तो उसके लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे जी हम आपको मार देंगे, कर देंगे। अरे इससे तो मर जाना बेहतर है। ऐसे जाहिलों के साथ रहने से बेहतर है इंसान मर जाए। ऐसे ऐसे 20 किस्म के लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि अपने घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आती कि किसी की बच्ची को उठा के ले जाते हैं और उसके बाद उससे दुगनी तिगनी उम्र के आदमी से जो है उसकी शादी कर देते हैं। 100 शादी में तो उसकी शादी भी नहीं मांगती। इलीगल शादी कोई शादी होती है? 13 साल की बच्ची की कोई शादी कर सकता है? 13 साल की, 18 साल की बच्ची की भी अपनी मर्जी नहीं हो सकती जब तक उसके पेरेंट्स ना माने। ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, और मजहब तो कभी भी चेंज नहीं कराना चाहिए किसी का भी। को मैं आज सबको कह रही हूँ, जितनी माइनॉरिटीज हमारे मुल्क में रह गई है, चाहे वो पारसी है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, चाहे जिस मजहब के भी हैं, उन सबको मैं कह रही हूँ, उन बच्चियों को अगर कोई मुझे सुन रही है, जो उन बुजुर्गों को, उन बड़ों को, जो कोई मुझे सुन रहे हैं नॉन मुस्लिम, अपने मजहब में रहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब में रहिए। आपका मजहब भी अच्छा है, आपका मजहब भी अच्छी बातें बताता है, कोई मजहब बुरी बात नहीं सिखाता, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे कोई रिलीजन हो, हर मजहब अच्छी बात सिखाता है। आपको सिर्फ अच्छा इंसान बनना है, खुदा के लिए अच्छा इंसान बनिए सिर्फ, और किसी भी दूसरे मजहब में मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुसलमान बनने की। आप जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, अपने ही रिलीजन में रहिए, उसी की चीजों को फॉलो कीजिए, उसकी किताब को पढ़िए और उस किताब को ठीक से फॉलो कीजिए। जो उसमें लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो गीता में लिखा है, उसको पढ़े, और उसको ना सिर्फ पढ़े बल्कि उसको समझ कर पढ़े, और उसके बाद उसमें जो कुछ लिखा है उसको फॉलो करें उस चीज को, और अच्छे इंसान बने, सबकी मदद करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें, आखिरी उम्र तक अपने माँ बाप के काम आए, अपने बहन भाइयों के साथ रहें, अपने दोस्तों का, पड़ोसियों का ख्याल करें, लेकिन कभी भी किसी आदमी के साथ भागने की या इस तरह निकल जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और ना ही किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो। और बिल्कुल, और जो लोग यहाँ पे इन बच्चियों को उठा रहे हैं, जैसे आरजू राजा को उठाया, जैसे और दूसरे हिंदू बच्चियों को उठाते हैं, वो उनको मैं आज कह रही हूँ दावे के साथ, अगर कोई दोजख है, क्योंकि अभी तक किसी ने आके बताया तो है नहीं, मैंने दोजख का प्रूफ है नहीं, बस किताबों में लिखा है तो हमने बिलीव कर लिया कि हाँ है, तो शायद होगा ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हर मजहब ने दिया है, चाहे कोई भी मजहब हो, उसमें जन्नत, दोजख और इस तरह के कॉन्सेप्ट मौजूद है। नर्क और जैसे स्वर्ग बोला जाता है, इसी तरह से हेवन और हेल बोला जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। अगर कोई दोजख है तो उसमें ये सारे मुल्ला और ये सारे लोग जो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और वहां पे इन लोगों की जबरदस्ती शादियां कराते हैं, इनके मजहब चेंज करवाते हैं, उनके लिए वहां पे जरूर एक कढ़ाई होगी जिसमें उनको पकौड़े बनाए जाएंगे, उनको ऐसे खाएगा कोई तो सड़े हुए पकौड़ों को। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है। एक पहली बात, आरजू राजा को वापस लाए, और जिस आदमी ने उसको उठाया है उसको, उसके जो पुलिस वाले भाई हैं उसको, और उस मुल्ला हबीस मुल्ला को जिसने निकाह पढ़वाया है या जिसने उससे कलमा पढ़वाया है, उस मुल्ला को चौक पे लटका दे, और 4 दिन उसकी लाश को उधर ही दर्द के साथ या किसी चीज के साथ लटका छोड़ दे।
ताकि आइंदा से लोगों को सबक हो कि अगर कोई किसी की बच्ची को उठा के लेके जाएगा तो उसको इस तरह से लटका के मारा जाएगा, चौक पे मुंह काला करके उसको लटका के मार दें। शर्म नहीं आती इन लोगों को? कब तक ये तमाशा लोग देखते रहेंगे? और ये ह्यूमन राइट्स वाले किधर मर गए? उनको नजर नहीं आता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि वो आके इस चीज को रोके और इनके ऊपर कोई केस बनाए और इन लोगों को रोका जाए। कोई तो तरीका होगा इसको रोकने का, ये हमेशा यही करते रहेगी। अजीब तमाशा लगा के रखा है। मुझे तो इतना सख्त गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि ये लोग कोई इसके ऊपर एक्शन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जहां तक मेरी आवाज जा सकती है वहां तक जाए और जितनी बार ये बात कर सके हम लोग करें। और बाकी जिन लोगों को मैंने कहा है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो जो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सिवाय अपोजिशन के कुछ और नजर ही नहीं आता कि उनकी कंट्री में क्या जुल्म हो रहा है, लोगों को अपनी बच्चों को उठाया जा रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहे और सिर्फ अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं। खुदा के लिए सर आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप आके सारे वक्त जो है नवाज शरीफ करते रहे। आप देखें आपके मुल्क में क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, उसको रोके और इस बच्ची आरजू राजा को ढूंढने के किधर है, उसके बाद उसके पेरेंट्स को वापस करें। और ये जो बार बार सिंध में और दूसरी जगह पे हिंदू बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उस चीज को रोका जाए। और ये मिट्टू मियां मिट्टू को चौक पे खड़े होके और उसको उसको बिल्कुल फांसी दे और उसके बाद यहाँ पे गोली मारे उस आदमी के सर में। ऐसा ना हो कि बच जाए वो फांसी में से, उसके बिल्कुल माथे के सेंटर में उसको सर के जो है ना वो गोली मारेंगे, पीछे से निकले उस खबीस आदमी के गोली। और जो मुल्ला जो ये कलमे पढ़वाते हैं और जो ये निकाह पढ़वाते हैं फेक किस्म के, इन मुल्लाओं को तो बिल्कुल इनकी तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए और बिल्कुल इनको मार के टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देनी चाहिए। थैंक यू।